देखिए प्यारे छात्रों, मैं आप लोग के बीच बहुत एक शानदार जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जो आप लोग सुनेंगे तो चौकन्ने हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं ही समझ सका हूँ कि ऐसा एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि आपका कोई भी मॉडल सेट उठा कर देखिए बिहार ऑफिशियल का, या क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए, आपका ओनली फॉर एक त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 16 क्वेश्चन केवल उसी चैप्टर से लिया गया है, जो एक शानदार है ना। अगर यदि इस दोस्तों एकदम बेहतरीन शानदार होगी तो आज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये सर राइट बात है कि एक सेट में यानी हम 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो उसमें मेरा 16 क्वेश्चन केवल त्रिकोणमिति चैप्टर से ही होगा। तो अगर दोस्तों या मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप लोग बेहतर ढंग से एक त्रिकोणमिति चैप्टर को तैयारी कर लेते हैं तो 16 क्वेश्चन आपका तो यहाँ से निकल जाएगा, और बाकी आपका लघु क्वेश्चन में 4 नंबर का रहता है, वहाँ क्लियर कर लेंगे, टोटल 20 नंबर का हो गया। इस तरह से अगर मैं देख रहा हूँ क्षेत्रमिति में भी बहुत टॉप सवाल आ रही है, जो कि एक ही चैप्टर से आपका 20-16 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो मैं वही क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ जो कि अपने आप में आप सोचिए अब शानदार है या नहीं। तो देखेंगे वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को, कि किस तरह से आपका 16 क्वेश्चन त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10a बराबर 3/4, 10a बराबर 3/4, तो cos a का मान बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि 10 में ये p का मान होता है, ये b का मान होता है, तो cos में हमको b/h चाहिए। तो b का मान तो 4 है, h तो h निकालने के क्या सोचेंगे, p/b है ना। तो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 3 का 9 और 4 का 16, 16 9 25, 25 5 का हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि cos का मान 4/5 हो गया। इस तरह से आपका 1 नंबर क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कितना बेहतरीन दिया है। cot 44 और tan 64। तो देखिए 64 और 44 यदि जोड़ने पर 90 आ जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि cot को 10 में बदलेंगे तो tan 64 हो जाएगा, 10 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है। तो आपका मान लीजिए ऑप्शन दिया है 4, tan 45, sin 45 और sin 30 और cos 90। तो देखिए ये तो ऐसा नहीं है, एस का मान बढ़ता है, सी का मान घटता है। एस का मतलब साइन 10 से का मान बढ़ता है, सी का मतलब कॉस कॉट कॉसेक का मान घटता है। तो यहाँ तो 10 भी है, एस भी है, सब अलग अलग मान है, तो यहाँ मान रख कर ही देखना पड़ेगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, और sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो हम देख रहा हूँ कि इसमें बोला है सबसे अधिक मान किसका होता था, सबसे अधिक मान तो 1 है, tan 45 का हो जाएगा। इसमें सोचने की क्या बात है। इस तरह से नेक्स्ट तीसरा दिया है, इसी तरह से त्रिभुज का सवाल है कि त्रिभुज PQR दिया है। चौथा सवाल है, सॉरी, PQR में R समकोण दिया है, तो ये P होगा, ये मेरा Q होगा। तो बोला है साइन P + Q का मान बताइए, जो अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप कहीं NCERT में नहीं खोज सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक। आप देखेंगे कि इसका साइन P + cos का मान क्या आएगा। तो हम जानते हैं जब ये 90 हो गया तो इन दोनों का योग तो 90 होगा,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों गुणनफल 180 होता है, तो इन दोनों का मान 90 होता है, यानी sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यही आपका राइट आंसर हुआ। देखिए कितना एक शानदार, कितना जबरदस्त ये वीडियो है और आपके लाजवाब क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बच्चे के नसीब में नहीं होता सीखने के लिए। आपको एक मौका मिला है, इस मौका को कोई गंवाइएगा मत। आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, मात्र 16 ही क्वेश्चन में रिवीजन कराऊंगा। जो 16 क्वेश्चन आपका ओनली एक सेट से पूछा जा रहा है, तो ऐसा मॉडल सेट जो बनाया जा रहा है, तो इस तरह से हर मॉडल सेट में 16 क्वेश्चन आपको नेसेसरी आएगा। तो बिहार बोर्ड ऑफिशियल में भी 16 गुण निश्चित रूप से पूछेगा, तो आप यहाँ रिवीजन किए रहेंगे तो वहाँ 16 क्वेश्चन बनाने में कहीं आपको कष्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग इसे छोड़कर ना जाए। मैंने 5 क्वेश्चन क्लियर किया, 6ठा क्वेश्चन देखेंगे जितना जबरदस्त है। मैंने बोर्ड साफ क्लीन किया, बोर्ड को फ्रेश किया। नेक्स्ट देखेंगे छठा क्वेश्चन, sin 90 माइनस ए, sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो ये तो कौन से वही था, नॉर्मल है, हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी जब भी होगा दीवार पर खड़ा होगा, और सीढ़ी ऐसा सूता हुआ तो जमीन पर लगा हुआ जरूर होगा। तो सीढ़ी समकोण बना दिया, जिसकी लंबाई कितना दिया, 15 मीटर, जो दीवार के साथ साड़ी कोण बनाती है, जो सीढ़ी के दीवार के साथ साड़ी कोण बनाती है। दीवार की ऊंचाई बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया गया है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है जो द्वारदर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। तो ये दीवार के शीर्ष तक, ये तो शीर्ष हुआ, यहाँ पाद है सीढ़ी का, ये शीर्ष हुआ। अब यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री कोण बनाती है दीवार के साथ, दीवार तो ये ना है, दीवार के साथ 60 डिग्री कोण यहाँ बनाती है। तो बताइए दीवार की ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई क्या होगा। तो इसके हिसाब से पी होता है, तो बी हुआ। तो बी का मान किस तरह से निकलेगा, पी कॉस में आएगा, यानी कॉस 60 बराबर हो जाएगा पी बटा बी, यानी एच बटा हमारा 15 हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, एच बटा 15 हो जाएगा। 2h बराबर 15 हो जाएगा, यानी एच का मान 7.5 आएगा, यानी 7.5 मीटर ऊंचा होगा। ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपका ये थोड़ा क्वेश्चन हर बच्चा क्या करेगा, 60 डिग्री यहाँ दे देगा, लेकिन दीवार पर बोला है, दीवार ये है, ये दीवार, ये जमीन है, दीवार ये दीवार के साथ यहाँ कौन बनाया था। क्वेश्चन समझना जरूरी है, बनाने के लिए तो सब कोई बना सकता है, क्वेश्चन समझना है, समझ में आ जाएगा तो एकदम आप राइट बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है cot 1 और cot 89, cot 1 और 89 का मान क्या होगा, cot 89 का मान क्या होगा। तो देखिए 1 और 89 जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट को चेंज करें तो क्या आएगा, 10 होगा। 10 को फिर उल्टा करेंगे, कहने मतलब है ये 10 हो जाएगा 89 और इंटू कॉट 89, 10 89 और कॉट 89 में 1 होता है। ये फॉर्मूला ही है, क्योंकि एक दूसरे का विलोम है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसका मान 1 होगा। इसे देखिए आपका कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 क्वेश्चन यहाँ हुआ, फिर नेक्स्ट 8 इधर आया है। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 1 है, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। तो आप जरा सोचिए कि tan थीटा में एक किसका मान होता है, तो tan 45 का, यानी थीटा का मान कितना होगा, 45। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10वां क्वेश्चन देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर cot tan स्क्वायर होगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, और सुपर हेक्सागोन आप जानते होंगे, तो sec स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यानी घड़ी की दिशा में जब चलेगा तो sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है।
और नहीं उस तरह से आता है डायरेक्ट बनाने, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉस से होता है, और इस कॉसेक का साइन होता है। इस तरह से हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। इस तरह से भी हम ला सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो सुपर हेक्सागोन में आप जानते होंगे कि साइन यहाँ होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पर कॉट होता है, यहाँ पर सेक होता है, यहाँ पर कॉसेक होता है, ठीक। तो देखिए, और इधर आपका दिशा इधर आएगा, इधर का दिशा इधर आएगा, इधर का इधर आएगा, और बीच में एक होता है। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। अब हम ये बोला है कि घड़ी की दिशा ऐसे चलता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में बोलते हैं उसको। तो यहाँ ऐसे दिशा में जब जा रहा है तो हमारा क्या बोला है, सेक बटा कॉसेक। तो सेक बटा कॉसेक बराबर क्या होगा, घड़ी की दिशा में टेन थीटा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा हो, और नहीं तो आप नॉर्मली रटे होंगे, याद किए होंगे, जैसे वो भी तरीका मैंने रटा नहीं, हम लोग को तो समझाना रहता है, इसका नहीं इस तरह से निकल सकता, कई तरीका है निकालने का, यहाँ इस तरह से निकाल सकते हैं। और भी तरीका टेन थीटा का अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके बाटा के जोड़ बनाकर भी निकाल सकते हैं, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर एक ही ओनली फॉर तरीका से अगर आप मैथ बनाना सीखे होंगे तो इसके लिए तो एक पेज से कम नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए इसका ट्रिक खोजिए। हाँ, ट्रिक वही खोजिए जहाँ मिलती है। तो यही एक ऋण संस्था है जहाँ पर आपको ट्रिकली मैथ सब मैथ को सोल्यूशन किया जा सकता है। कितना बड़ा मैथ है, मैं 2 लाइन से 3 लाइन नहीं होने देंगे, ये मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करता हूँ। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका 2 लाइन से 3 लाइन जाने नहीं देता हूँ। बहुत प्रयास करता हूँ, अगर कोई मैथ नहीं आता है वैसा तो उसको लाने की कोशिश की जाती है, और हर मैथ को मैंने कोशिश करता हूँ ऐसे बना देने के लिए, और बनता भी है। इसलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 3-4 तरीका है इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो आपको यहाँ से भी डायरेक्ट निकल गया है, या यहाँ से साइन बटा कॉस करके बाटा के जोड़ बनाकर भी निकाल सकते हैं, या यहाँ सुपर हेक्सागोन पर भी दिखा दिया कि 10 कैसे आएगा, इस तरह से, या डायरेक्ट सेक स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है। इस तरह से 4 रूल मैंने बता रहा हूँ। इस तरह से आपको त्रिकोणमिति में आपका मैंने क्वेश्चन कितना क्लियर किया, 10 तक क्लियर किया। नेक्स्ट देखेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओनली फॉर 16 क्वेश्चन पूछता है, ये वाकई में बात सही है। देखेंगे किस तरह से ये 16 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन कॉसेक एक दूसरे का प्रतिलोम है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक ए हो जाएगा, और यहाँ कॉसेक ए है, इसको कटाएंगे, आंसर 1 आ गया। इस तरह से बड़ा हुआ क्वेश्चन देखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। तो देखिए ये एक सूत्र पर आधारित है, इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है। 13वां क्वेश्चन है, कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है 10a। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। तो देखिए 20 और 70 जोड़ने पर 90 आता है, यहाँ घटाव है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। कैसे, तो साइन 20 को चेंज कर तो कॉस 70 आएगा, कॉस 70 में से कॉस 70 घटाने पर 0 नहीं आएगा, तो क्या आएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस कॉस 4a बराबर क्या होगा। तो 1 के स्क्वायर के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हम देखेंगे 1 + कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, 1 + कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या दिया है, तो साइन स्क्वायर ए और +1 + कॉस स्क्वायर दिया है, डी ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन दिया है डी में।
ये आपका राइट डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हुआ। एक लास्ट और क्वेश्चन दिया है जो देखेंगे। 16 क्वेश्चन मैंने बोला था। देखिए आपका एक वाली फॉर चैप्टर त्रिकोणमिति चैप्टर से 16 क्वेश्चन आपका आता है, जो एक स्टूडेंट या ऑल स्टूडेंट की बात बोले कि क्या बात किया जाए, ऑल स्टूडेंट अगर त्रिकोणमिति चैप्टरों को अगर बेहतर ढंग से बनाए रखता है तो उसका एक ही चैप्टर से 16 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? तो ये √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो ज़रा सोचिए कि cos में किसका मान 1/√2 होता है, तो 45 का मान आता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो देखिए 16 क्या का है इसमें, तो इसका आधा क्वेश्चन दे दिया है। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बराबर P/Q दिया है। तो बताइए जरा cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा का मान क्या होगा? तो इसका h क्या होगा, √p² प्लस b² हो जाएगा। ठीक, अब हमको h से कोई मतलब नहीं, सबके h कट भी जाएगा। तो इसका b आता है, तो b इसका हम कहते हैं p का मान, इसको कहेंगे b का मान। तो p का हमको b चाहिए, तो q होगा प्लस साइन में p होगा, q माइनस p। यही तो आंसर दिया होगा ऑप्शन में, q प्लस p, q प्लस p और q माइनस p, यानी बी ऑप्शन राइट दिया। तो प्यारे दोस्तों ये तो मैंने बना दिया, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर इस क्वेश्चन के लिए कमेंट में लिखिए, कमेंट में कि हाँ सर इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। तो मैं इसके लिए स्पेशल बना दूंगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा। और देख लीजिए डायरेक्ट आपको आंसर बताया कि नहीं बताया, लेकिन ये समझने के लिए आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे तभी मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें लंबा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम समय ज़्यादा क्वेश्चन को बताना रहता है, ताकि आपका क्रिएट समय बर्बाद ना हो और आप जल्दीबाजी समझ लें। ठीक है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन और भी दिया, 18 को क्वेश्चन दे दिया, मैंने 16 ही क्वेश्चन को आकर लगाया था। देखिए सेक दिया है, सेक a बराबर 25/7 दिया है, तो साइन a का मान बोला है। तो देखिए हम जानते हैं कि सेक को हम क्या कहते हैं, h कहेंगे और ये b कहेंगे, यही ना होगा। तो हमको p/h चाहिए, तो h का मान तो 25 है है और p का मान मालूम नहीं है, तो p तो निकलेगा। तो 25 के स्क्वायर में से हम 7 के स्क्वायर हटा नहीं देंगे, तो 6 से 25 से 7 के स्क्वायर घटेंगे 49, 15 से 9 घटे 6 आएगा, एक बचेगा, 11/7 आएगा, ये 5 6 होता 24 का वर्ग है, यानी 24/25 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्लियर हुआ, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी आंकड़ा 16 ही तक गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दिया है। 10 10² 45 - 1, 10 45 में कितना होता है, 1 होता है, ये 1 1 घटेगा 0 होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। इस तरह से मैं देखा 19 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया है, अरे वाह, मैंने 16 क्वेश्चन क्या कर दिया, यहाँ 20वां क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि एक बच्चे का अगर बेहतर ढंग से त्रिकोणमिति अगर तैयार है तो पक्का 20 नंबर उसको लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन कितना जवाब है, और 1 + tan² a बटा sec² a। तो देखिए 1 + tan² क्या होता है, sec² ही होता है, और बटा sec² नीचे दिया ही है, तो इससे sec² से कर एक आंसर आया, आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो प्यारे छात्रों इस तरह से मैंने इसमें देखा हूँ 20 क्वेश्चन दिया यार, बहुत अच्छा है बात है। मैंने 16 क्वेश्चन क्या कर लगाया था, आपका 20 क्वेश्चन मिल गया। आपका एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर वाकई में ऐसा 20 क्वेश्चन हर मतलब बिहार जो बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछेगा, क्या हर क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है? क्या मैं हर क्वेश्चन कैसे बोल दिया हूँ, ये तो आपका
22 का जो आपका 15 फरवरी से कि 16 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका पक्का 16 या 20 के बीच में ही क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यार। इसमें हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया जाएगा, आप जरूर देखिएगा। अगर इसको मैं 20 क्वेश्चन दिया हूँ, इसमें 20 में से मैं पक्का तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश मैं करने के लिए कह रहा हूँ कि आपका इसमें कोशिश कीजिएगा ना, तो कोशिश हार नहीं होती है, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। आपका 10 क्वेश्चन उम्मीद लग रहा है कि आपका आ सकता है, लड़ भी सकता है, या तो इसके जैसा क्वेश्चन बहुत सारा आ जाएगा। तो इसलिए आप 20 क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखता है। तो क्या प्रिय छात्रों, क्या मैं आपसे विश्वास कर सकता हूं कि आप इसे तैयारी करेंगे? अगर विश्वास कर सकते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हम आप पर विश्वास करते हैं कि मैं तैयारी करूंगा और पक्का 20 क्वेश्चन इसको क्लियर करूंगा। और आपके बात पर मुझे भरोसा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, और यदि ऐसा सपोर्ट आपसे हमको मिलेगा तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि ऐसा मैं अच्छा वीडियो और भी बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।